हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेटा जी खुशी एजुकेशन जोन में आपका स्वागत है। तो बेटा आज मैं क्लास 10th का आपके सामने निबंध बहुत ही इम्पोर्टेंट निबंध डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम पे चांसेस है 90% आ जाएगा। तो बेटा मेरी प्रिय पुस्तक रामचरितमानस इस निबंध का नाम है। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 9 नंबर का पूछता है, इसलिए ज़रूर रेडी करके जाइएगा बेटा जी। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है बेटा जी, स्टार्ट करते हैं। लिखा है, निबंध किसका है बेटा जी? मेरी प्रिय पुस्तक रामचरितमानस पे निबंध है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका देखते हैं बेटा कि क्या क्या इसका रूपरेखा में कौन कौन सा हेडिंग है। तो इसमें हेडिंग है नंबर 1 प्रस्तावना है, दूसरा है पुस्तक का परिचय और रचनाकार, तीसरा है विषय वस्तु कथा सार, और चौथा है प्रिय होने के मुख्य कारण, और पांचवा है सामाजिक उपयोगिता, और लास्ट में है उपसंहार। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना में है क्या मेरी प्रिय पुस्तक रामचरितमानस में? तो पहला है, प्रस्तावना में साहित्य समाज का दर्पण होता है और पुस्तकें मनुष्य की सच्ची मित्र होती हैं। संसार में ज्ञान का अपार भंडार है और अगणित पुस्तकें लिखी गई हैं, लेकिन प्रिय वही होती है जो हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, और हमें सही मार्ग दिखाए। ठीक है, मतलब इस प्रस्तावना में बताया गया है कि बेटा कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य जो होता है क्या होता है? समाज के लिए दर्पण होता है। और पुस्तकें मनुष्य की सच्ची मित्र होती है। जो किताबें होती है वो क्या होती है? मनुष्य की सच्चा मित्र होता है। संसार में ज्ञान अपार भंडार है। ज्ञान तो हम कहीं से ले सकते हैं, पर अगणित पुस्तकें लिखी गई हैं, लेकिन प्रिय वही होता है जो हमारे चरित्र का निर्माण करता है और हमें सही मार्ग दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस मेरी सबसे प्रिय पुस्तक है। ठीक है, या न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि मानव जीवन की आचार संहिता भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पुस्तक का परिचय और रचनाकार क्या है। तो पुस्तक का परिचय और रचनाकार में है, रामचरितमानस के रचयिता महान कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। उन्होंने इस महाकाव्य की रचना 16वीं शताब्दी में अवधी भाषा में की थी। उन्होंने क्या की थी बेटा जी? 16वीं शताब्दी में अवधी भाषा में की थी। नेक्स्ट देखते हैं। यद्यपि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना संस्कृत में की थी। जो रामायण की रचना हुई थी, वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की थी, किंतु तुलसीदास जी ने इसे जन भाषा अवधी में लिखकर जन जन तक पहुंचा दिया। ठीक है, किंतु तुलसीदास जी ने जन भाषा अवधी में लिखकर जन जन तक पहुंचा दिया। नेक्स्ट देखते हैं हेडिंग क्या है। विषय वस्तु कथा सार। इस पुस्तक में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्श जीवन का विस्तृत वर्णन है। इसे 7 अध्यायों में विभाजित किया गया है। बालकांड, अयोध्या कांड और अरण्य कांड और किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड में किया गया है। ठीक है, इसमें श्री राम की जन्म, सीता विवाह, वनवास, रावण वध और राम राज्य की स्थापना तक की कथा को बड़ी ही मधुर चौपाई और दोहों में पिरोया गया है। प्रिय होने के कारण क्या है? मुख्य कारण इसमें देखते हैं। इस पुस्तक में मुझे यह पुस्तक निम्नलिखित कारणों से अत्यंत प्रिय है। नंबर 1 क्या है बेटा? क्या है? आदर्शों की खान। इसमें आदर्श पिता, माता, पुत्र राम, पत्नी सीता, भाई भरत
और लक्ष्मण और आदर्श सेवक हनुमान के चरित्र मिलते हैं। मतलब इसमें आदर्श पिता, माता, पुत्र जो है राम जी हैं, और पत्नी सीता, भाई भरत और लक्ष्मण, और आदर्श जो सेवक है वो हनुमान के चरित्र मिलते हैं। मधुर भाषा क्या है बेटा इनकी? इसकी भाषा अत्यंत सरल, सरस और गे गाने योग है। इसकी चौपाई मन को शांति प्रदान करती है। ठीक है। प्रेरणादायक संदेश, यह पुस्तक सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा सत्य और धर्म की होती है। अंत में क्या होती है बेटा जी? सत्य और धर्म की होती है। सामाजिक उपयोगिता क्या है? सामाजिक उपयोगिता में क्या है? रामचरितमानस भारतीय संस्कृति का आधार स्तंभ है। यह हमें सिखाती है कि विषम परिस्थितियों में भी अपने धर्म और धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाओ वरु वचन न जाए। ये दुआ है। जैसे आदर्श वाक्य आज भी समाज को ईमानदारी और वचनबद्धता की प्रेरणा देता है। यह समाज में प्रेम, त्याग और भाईचारे का संदेश फैलाती है। उपसंहार में देखते हैं बेटा जी क्या है? रामचरितमानस एक विश्व विख्यात कृति है। क्या है? विश्व विख्यात कृति है। यह केवल हिंदुओं के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए कल्याणकारी है। जीवन की हर समस्या का समाधान इस ग्रंथ में मिल जाता है। इसी कारण यह पुस्तक मेरे हृदय के सबसे निकट और मैं प्रतिदिन इसका स्वाध्याय करने का प्रयास करता हूँ। मेरी प्रिय पुस्तक रामचरितमानस में इतना लिखा गया है। ठीक है बेटा जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एक कमेंट प्यारा सा ज़रूर डालिएगा। ठीक है बेटा जी, थैंक यू सो मच बच्चों वाचिंग माय वीडियो। थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू बेटा।